देखो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। हमने कहा था किसी भी कार्बन के साथ किसी भी कार्बन से डायरेक्टली जितना कार्बन एटम जुड़ा रहेगा उसको हम उसका डिग्री ऑफ कार्बन बोलेंगे। याद होगा हम लोग डिस्कस किए थे, डिग्री ऑफ कार्बन शुरू किए थे। हम कहे थे कि डायरेक्टली जितना एटम एक कार्बन एटम डायरेक्टली जितना कार्बन एटम से जुड़ा रहेगा, वन कार्बन एटम एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ directly attached with directly attached with the number of with the number of carbon atom number of carbon atoms gives its degree। उसका वो डिग्री प्रोवाइड करता है। जैसे हमने कहा था डिग्री हमारे अलग अलग होंगे। काइंड ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन हम डिस्कस कर रहे थे। काइंड ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, इसमें सबसे पहला हम लोग बात किए थे 0 डिग्री कार्बन। फर्स्ट था हमारा इसमें ये सुपर प्राइमरी और 0 डिग्री कार्बन हो गया। 0 डिग्री कार्बन मतलब 0 डिग्री कार्बन 0 डिग्री कार्बन हो गया। तो 0 डिग्री कार्बन का मतलब ये हमारा हो गया 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री कार्बन का मतलब ही अगर हमारे यहाँ पे 0 डिग्री कार्बन हो गया, तो 0 डिग्री कार्बन का मतलब इसको हम लोग बोले थे, इसका नाम क्या दिए थे? सुपर प्राइमरी कार्बन। इसको हम क्या बोले थे? ये सुपर प्राइमरी कार्बन है। 0 डिग्री कार्बन और सुपर प्राइमरी कार्बन है ये। ठीक है, कहता है कि डायरेक्टली एक कार्बन से जितना कार्बन जुड़ा होगा वो उसका डिग्री है। तो सुपर 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है डायरेक्टली किससे जुड़ा हो? किसी एक भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं हो। मतलब ऑल 4 बॉन्ड, सिंपल हो गया, ऑल 4 बॉन्ड ऑफ ए कार्बन, ऑल 4 बॉन्ड ऑफ ए कार्बन, 4 बॉन्ड ऑफ ए कार्बन is satisfied by किसके द्वारा? by hydrogen only, by hydrogen। then it is called 0 डिग्री। 0 डिग्री कार्बन, तो उसको हम 0 डिग्री कार्बन कहने वाले हैं, कॉल्ड 0 डिग्री कार्बन। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन जो हमारा है, एक कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा होगा। एक कार्बन 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 और कार्बन, चारों अगर हाइड्रोजन से जुड़ा हो, एक कार्बन के चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन। मतलब चारों बॉन्ड इसका कौन सेटिस्फाई कर रहा हो? हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा 0 डिग्री कार्बन है। ये क्या है? 0 डिग्री कार्बन। जबकि यही बात अगर हम लोग करेंगे, सेकेंड बात है कौन सा? ये 0 डिग्री वही हमारे पास आएगा प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, और इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। यहाँ कहता है कि 4 बॉन्ड जो है कार्बन का, उसमें से एक बॉन्ड को सेटिस्फाई करेगा कौन? कार्बन। इफ आउट ऑफ 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन of a carbon, 1 is satisfied by other carbon, satisfied by other carbon। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्ड। इसी को हम लोग प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। प्राइमरी कार्बन और
1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। मतलब ये कहने का मतलब हुआ 4 जो बॉन्ड है कार्बन का, उसमें से एक बॉन्ड जो है सेटिस्फाई करे अगला कार्बन, और सब हमारा कौन हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए। तो 3 गो हाइड्रोजन है, एक कार्बन हो, तो इसके कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा, इस कारण से इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। क्लियर है? चारों बॉन्ड हाइड्रोजन सेटिस्फाई करे तो 4 में से 3 बॉन्ड हाइड्रोजन और एगो कार्बन सेटिस्फाई करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। क्लियर है बात? यही बात करते हैं, तो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? इसी में अगर कहता है अगला बात हमारे पास आता है कौन सा, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन या इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। इफ a carbon is directly attached with two other carbon, then it is said to be सेकेंडरी कार्बन। इसको हम सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन कहने का मतलब ये हुआ कि यह कार्बन डायरेक्टली जो है वो 2 कार्बन से अगर जुड़ जाए और 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई करे 2 कार्बन हो, तो इसको बोलेंगे ये 2 डिग्री कार्बन है। यही बात आएगा टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन या इसको हम 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। 3 डिग्री कार्बन। If a carbon is directly attached with 3 different carbon, 3 different carbon, then it is said to be 3 डिग्री कार्बन। इसको हम 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। मतलब यह कार्बन जो है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अगर जुड़ा रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। जबकि चारों के चारों इसका यूज कैसे, इसको टर्शियरी या टर्ट कार्बन भी बोलते हैं। टर्ट, TERT, टर्शियरी को टर्ट भी बोलते हैं। 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और टर्ट कार्बन, टर्शियरी कार्बन, टर्ट कार्बन भी बोलते हैं। यही कहता है कि अगर ये अगला है क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन या इसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। तो चारों बॉन्ड जो है, इफ ऑल फोर बॉन्ड of a carbon, if all four bond of a carbon is satisfied by four other atoms, 4 other carbon atom, 4 other carbon atom, 4 other carbon atom, then it is said to be 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन
इसका मतलब यह है कि एक कार्बन डायरेक्टली चारों के चारों बॉन्ड इसके जो है वो कार्बन सैटिस्फाई करेगा, इसको 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ये डिग्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आगे नाम नहीं लिखोगे ऐसे लिखा रहता है, एक कंपाउंड लिखा रहेगा टर्ट टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, आगे नेमिंग पढ़ेंगे ऐसा लिखा रहेगा। यहाँ टर्ट का मतलब क्या समझ रहे हो? टर्ट टर्ट का मतलब क्या होगा? टर्सियरी, समझ रहे हो? मतलब वो जो अल्कोहल है, ये नाम तुमको आगे पढ़ेंगे, जैसे इसके बाद ऐसा पढ़ने वाला है, तो नाम में टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब ये अल्कोहल ग्रुप उस कंपाउंड के टर्शियरी कार्बन में प्रेजेंट है। इसके कहने का मतलब ये होगा, समझ रहे हो? तो ये सारे वर्ड जो डिग्री है, डिग्री बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में यही रखना है कि अगर चारों बॉन्ड कार्बन बनाएगा तो 4 डिग्री, 3 बॉन्ड कार्बन और 1 हाइड्रोजन तो 3 डिग्री, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन तो, और 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन तो हमारा 1 डिग्री, और चारों का चारों हाइड्रोजन है तो वो 0 डिग्री या सुपर प्राइमरी होगा। क्लियर है बात? तो उतार लेंगे इसको। जैसे मान लो अगर हम जनरलाइज कर दें, कंपाउंड अगर हम दिया हुआ है हमको, कंपाउंड इसमें अगर तुमको कह दे कि इसमें डिग्री बनाओ कार्बन का, तो जो नहीं दिख रहा है वो कौन है? हाइड्रोजन है। जो बॉन्ड नहीं दिख रहा है वो कौन है? हाइड्रोजन। यह कार्बन एक बॉन्ड यह इधर बना रहा है, अंडरस्टूड है कि 3 वो कौन होगा? हाइड्रोजन होगा, तो जानते हैं। तो यह कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा? तो ये क्या डिग्री हुआ? ये 1 डिग्री कार्बन हुआ। समझ में आ रहा है? यह कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा है? एक इधर, एक अंडरस्टूड है कि बचा हुआ 2 वो कौन होगा? ये तो जानते हैं। तो ये क्या डिग्री हो गया? 2 डिग्री। यहाँ देखो ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा, तो क्या डिग्री? अच्छा ये क्या डिग्री? यहाँ कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा, 3 को तो हाइड्रोजन है, तो क्या डिग्री हो गया? 1 डिग्री। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, मतलब ये बचा हुआ कौन होगा? 2 हाइड्रोजन। मतलब ये हाइड्रोजन हम नहीं भी लिखेंगे तो तुमको ये बातें समझ में आनी चाहिए, है ना? 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड, इसका मतलब क्या डिग्री है? 2 डिग्री। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 चारों बॉन्ड कार्बन बना रहा है, मतलब क्या डिग्री? 4 डिग्री कार्बन है। ये इसको देखो तो ये CH3, ये CH3 और ये एक ही से जुड़ा है, मतलब क्या डिग्री है? 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, और ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, सारे 1 डिग्री कार्बन हो गए। बात सबको समझ में है? चलो तार इसको एक को एग्जांपल लिख लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये कंपाउंड कर दे तो CH3 CH2 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 CH3, इसमें कौन कौन डिग्री है? ये कार्बन क्या डिग्री? 3 हाइड्रोजन, मतलब एक के गुना दूसरे से बना है कार्बन से, मतलब ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये समझ आ रहा है? डिग्री ऑफ कार्बन हम समझ सकते हैं कि नहीं? चलो उतार लो इसको। इसी तरह से हमारे पास डिग्री ऑफ नाइट्रोजन आएगा, तो हम डायरेक्ट अब इसको लिख देते हैं डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट होता है, जबकि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर होता है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन क्या होता है? ट्राइवैलेंट। अब सोचो नाइट्रोजन के लिए अगर सोचेंगे, अगर 3 बॉन्ड इसका किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से, तो इसको हम बोलेंगे ये भी क्या है? सुपर प्राइमरी और 0 डिग्री नाइट्रोजन। सुपर प्राइमरी नाइट्रोजन और 0 डिग्री नाइट्रोजन। समझ आया बात? यही अगर नाइट्रोजन हमारा है, ये नाइट्रोजन अगर किससे जुड़ा है? कार्बन से, एक कार्बन से, तो एक कार्बन से जुड़ा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्राइमरी नाइट्रोजन, और या इसको बोलते हैं 1 डिग्री नाइट्रोजन। ये अगर यही एक और हाइड्रोजन अगर है, इसका हटा के यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन लगा दिए, ये हो गया, ये हो गया क्या? ये सेकेंडरी नाइट्रोजन, सेकेंडरी नाइट्रोजन और 2 डिग्री नाइट्रोजन। यहीं पे अगर हमारा जो है नाइट्रोजन, ये सारा का सारा हाइड्रोजन हटा के तीनों कार्बन हो गया, तो क्या डिग्री हो गया? ये टर्शियरी नाइट्रोजन और 3 डिग्री नाइट्रोजन हो गया ये।
टर्शियरी नाइट्रोजन या ये 3 डिग्री नाइट्रोजन हो गया। टर्शियरी नाइट्रोजन, टर्शियरी नाइट्रोजन और 3 डिग्री नाइट्रोजन। और अगर ये वाला लोन पेयर अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ये सी 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 और सी, ये हो गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये समझ में? नाइट्रोजन जब है H प्लस आयन से कंबाइन करता था तो क्या बनता था? NH4 प्लस बना ना जी। इस समय क्या हुआ? ये 4 टेट्रावैलेंट कब होगा? ये जब नाइट्रोजन टेट्रावैलेंट अगर हुआ भी तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर ये कार्बन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है तो क्या हो जाएगा? टेट्रावैलेंट अगर हो सकता है क्वाटनरी, तब कब? जब नाइट्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ही क्या हो गया? क्वाटनरी होगा, क्वाटरनरी और 4 डिग्री नाइट्रोजन होगा। क्लियर है? ये बात समझ में? जैसे ये हमारे पास है, इस बात को ऐसे समझो, देखो NH3 यह है अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। अमोनिया का हम जब एक हाइड्रोजन हटाते हैं NH3, ये अमोनिया है। अमोनिया का मतलब हो गया, ये क्या हो गया? NH और यहाँ क्या है? लोन पेयर, यही है अमोनिया। तो अमोनिया की बात अगर हम कर रहे हैं, अमोनिया है ये, अमोनिया का स्ट्रक्चर है ये। हमने इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया तो कौन सी हुआ? N, इधर H और इधर पे क्या हो गया? वो कार्बन लाके हमने जोड़ दिया इस पे, इधर आके कार्बन लग गया, कार्बन लाके को जोड़ दिया। तो ये इसको ऐसे लिखो या लिखो C, इसको लिख सकते हो क्या? C, इसको तुम लिख सकते हो क्या? C और NH2 लिख सकते हो। ठीक है? इसको बोलते हैं एमाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइंस बोलते हैं। अच्छा, ये एमाइंस में नाइट्रोजन क्या डिग्री है? 1 डिग्री है। तो इस कारण से इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। क्या बोलते हैं? समझ में? आगे सब नेमिंग में तुमको जरूरत पड़ेगा, इसलिए डिग्री का कितना इंपॉर्टेंस है तुम समझ सकते हो। यही देखो, अभी क्या किया? एक और हाइड्रोजन हटा दिए और हटा के यहाँ लगा दिए। क्या होगा? ये N, इधर C, इधर C, इधर हो गया H। ये हो गया। ऐसे लिखो, चाहे इसको लिख सकते हो CNH3। ये यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ एमीन के दोनों तरफ कार्बन है, क्या डिग्री हुआ? तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमीन। क्या बोलते हैं? इसका एक और हाइड्रोजन अगर एक और दिख रहा है, इसको हटा के यहाँ लगा दिए तो CN इधर हो गया, C इधर हो गया, C ये हो गया। तो क्या हो गया? ये हमारा 3 डिग्री एमाइंस हो गया। अरे बात समझ में आ रहा है? तो एमाइंस 3 तरह के होंगे, आगे पढ़ेंगे। NH2 ग्रुप को हम बोलते हैं एमाइन ग्रुप। तो क्या डिग्री हुआ? NH2 का क्या डिग्री हुआ? 1 डिग्री, क्योंकि एक जो बॉन्ड खाली है वो कार्बन से जुड़ा। अगर लिखा वही, अगर NH एक और हाइड्रोजन हटा दिए तो ये, और एक और हटा दिए, क्या हो गया? 3 डिग्री अमीन हो गया। सो दिस इज 1 डिग्री। ये हमारा हो गया, ये जो हमको दिख रहा है ये हमारा हो गया 1 डिग्री अमीन। ये हो गया हमारा 2 डिग्री अमीन। और ये जो हमारा हो गया, क्या हो गया? ये हमारा 3 डिग्री। ये हमारा जो आया, ये हमारा 3 डिग्री अमीन हो गया। तीनों बात समझ में आए तुमको? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा समझो, ये देखो CON, आगे पढ़ेंगे CONH2, इसको बोलते हैं एमाइड। क्या है? ये एमाइड ग्रुप है। CONH2 ग्रुप, अभी फंक्शनल ग्रुप इसके बाद बताएंगे, उसी का एक फंक्शनल ग्रुप है ये। जैसे होता है ना अल्कोहल OH, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, वैसे ही अमाइड ग्रुप होता है CONH2। कौन ग्रुप है? अमाइड। अब इस अमाइड में ये अमोनिया, NH2 को देखो, NH2 क्या डिग्री है? NH2 क्या डिग्री है? एक ही कारण से जुड़ा, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड। अब एमाइड भी अलग अलग होगा, तो इसे लिखा रहेगा 1 डिग्री। तुमको बर्दाश्त नहीं होगा तब जब डिग्री समझ में आएगा, तो सब बाउंस मारेगा। अब इसी को अगर ऐसे लिख दिया जाए CO NH और इधर लगा दिए C, मतलब यहाँ का ये वाला खाली हो गया, मतलब क्या? दूसरे कार्बन से जुड़ेगा।
तो क्या डिग्री, इधर भी एक कार्बन, यह नाइट्रोजन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी कार्बन, तो क्या डिग्री, हम कहेंगे ये हमारा 2 डिग्री अमाइड है। समझ में बात? यही अगर CON और इधर इधर हो गया, 2 को बॉन्ड खाली, तो इधर भी C, इधर भी C, इधर भी C, क्या डिग्री है, 3 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे, ये 3 डिग्री अमाइड है। तो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन समझ में आया सबको, डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है? जैसे ये देखो, ये अगर तुमको कहा दे ये यहाँ पे लगा हुआ है OH, मतलब ये कौन सी अल्कोहल है, ये कौन अल्कोहल है, ये अल्कोहल कौन डिग्री, क्या डिग्री अल्कोहल है, ये OH इस कार्बन से लगा है, ये कार्बन कई कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन। अरे लड़ा सब समझ में आ रहा है, टावर छोड़ रहा है सब, फिर से रिपीट कर। अरे EOH जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह अल्कोहल इसी कार्बन से जुड़ा है, और ई कार्बन डायरेक्टली क्या वो कार्बन जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन से, क्या डिग्री है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। समझ में आ रहा है? तो ये डिग्री सब अभी से बर्दाश्त करके रखेगा तो आगे सब बात समझ में आएगा। पहले छापो इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उतारेगा इसको पहले। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल में एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? एटम्स या स्पेशल एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके कार्बन चेन के ऊपर लगा देने से उस कार्बन चेन की पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड कराने वाला, किसी भी कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड कराने वाला जो स्पेशल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये कौन सी है? मीथेन है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है ना। इसमें का खाली एक हाइड्रोजन हटा है और वहां पे हम OH लगा दिए, तो क्या हो गया? ये अल्कोहल हो गया। अल्कोहल मतलब ये अलग क्लास हो गया, वो अलग क्लास ऑफ कंपाउंड हो गया। इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी। तो इन दोनों में अंतर किसका है? यहाँ पे सोचो तो CH3 और यहाँ H है, तो यहाँ पे H था और यहाँ पे क्या लग गया? OH लग गया। केवल ये OH के लग जाने से इसके और इसके प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का अंतर हो गया। यहीं पे अगर CH3 और यहाँ पे हमने लगा दिया Cl, यहाँ पे हम लगा दिया CH3, यहाँ पे हम लगा दिया NH2, समझ में आ रहा है? So these are a special group of atoms. These are स्पेशल एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके लगने से उस कंपाउंड की पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। उसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। सबको बात समझ में आ रहा है? तो चलो इस बात को पहले डिफाइन कर लेते हैं, लिखेंगे these are atoms or group of atoms, मतलब those kind of special atoms or group of atom, special atom or group of atoms, atom or group of atoms, those kind of special atom or group of atoms when attached with carbon chain changes its physical and chemical property,
मतलब वैसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिसाइड करेंगे कि उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। पूरे फंक्शनल ग्रुप को हम समझने के लिए दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और एक नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप जो हमारे हैं, काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा सा हम क्लासिफाई करेंगे, काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का काइंड अगर हम देखेंगे, काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो पूरे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग जो है वो अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। देखिए फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को हम दो कैटेगरी में पहले क्लासिफाई कर रहे हैं, दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए, एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और एक नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। एक हो गया हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा हमारा होगा नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और कार्बन कंटेनिंग नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होगा ये भी हमारे अलग अलग होंगे। एक होगा ये टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल मतलब ये भी दो तरह के होंगे, टर्मिनल 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 फंक्शनल ग्रुप और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल और कार्बन कंटेनिंग नॉन टर्मिनल। जबकि नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होंगे जिसमें कार्बन नहीं होगा, ये अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे, देखो ये हमारे ऊपर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, इसको हम कैटेगराइज कर दे, उसी के नीचे तुम लिख सकते हो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में कौन हो गया, जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो हमारा हो गया COOH, या इसको लिखा जाएगा COOH, ऐसे लिखेंगे। ये हमारे क्या हो गए टर्मिनल। क्यों टर्मिनल जी, एक एक दो तीन, तीन बॉन्ड इधर इधर तो सब सैटिस्फाई है, एक के दोनों बॉन्ड है। अरे CH3 याद है, ये हमेशा क्या था, टर्मिनल इंड पे था। क्यों इंड पे था, एक ही बॉन्ड खाली है, तो इसमें एक ही बॉन्ड खाली है, तो जो एक बॉन्ड खाली है उसी में शून्य जुड़ेगा, तो जहां जुड़ेगा वही खत्म, मतलब यही से शुरू होगा चेन, तो इसको बोलेंगे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो क्लियर है, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारे हो गए ईस्टर COOR, या इसको हम लेते हैं COOR, R अल्काइल ग्रुप है, या R स्टैंड करेगा अल्काइल ग्रुप को। यहाँ पे हमारे पास होगा अमाइड, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड ग्रुप। एसिड अमाइड ग्रुप हमारा कौन होगा, तो ये CONH2, या इसको लिखा रहेगा CONH2, अमाइड ग्रुप है ये एसिड अमाइड। इसके बाद हमारे पास आएगा एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड, ये हो गया COX, या इधर लिख देंगे C, इधर हो गया क्या COX लिखेंगे। यहाँ X जो होगा वो होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हमारे आयोडीन, ये सब ग्रुप्स होंगे। फ्लोरीन हेलोजन हमारे हेलाइड्स है, हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो इसका एग्जिस्टेंस होगा उसके अनुसार से ये दिखेगा। क्लियर है, समझदार है। एसिड हेलाइड। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास है कौन सा, तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा। एक और पहले जोड़ दे नाइट्राइल,
नाइट्राइल, नाइट्राइल ग्रुप, ये होगा CN, या इसको हम लोग CN लिखेंगे, ये नाइट्राइल ग्रुप है। ये आइसोनाइट्राइल ग्रुप, आइसोनाइट्राइल NC, या इसको लिखेंगे NC ग्रुप, ये हो गया आइसोनाइट्राइल। इसके बाद यहाँ पे ग्रुप होगा हमारा कौन सा, अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप COH, या इसको लिखा जाएगा CHO ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप, और एगो और एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, ये अनहाइड्राइड्स हैं, ये सब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होंगे, जहां है वहीं ये खत्म होंगे। ये हमारे कौन से फंक्शनल ग्रुप हुए, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। इसी में दूसरा हमारे पास आया कौन सा, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अब नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में मेनली हमारे कौन होंगे, ये हमारे होते हैं ईथर, ईथर का है कीटोन, ईथर नहीं कीटोन। नॉन टर्मिनल में हमारा कौन होगा, कीटोन। कीटोन में क्या होता है कि दोनों तरफ CO ग्रुप है, ये लगे हुए हैं, इधर भी बढ़ सकते, ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से बने होते हैं, इस कारण से ये डायरेक्ट इसी से बनते हैं, तो ये टर्मिनल में ही कंसीडर किया जाता है। यदि दोनों तरफ चेन बढ़ सकता है तो ऐसे तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको उठा के वहां भी डाल सकते हो, ठीक है। इसमें दोनों तरफ बढ़ने का चांस हो सकता है, इधर भी चेन इधर भी चेन बढ़ सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये जो रहेंगे, लेकिन जहां भी रहेंगे ये वहीं से टर्मिनेट होकर चेंज होगा, जबकि कीटोन कहीं पे भी इधर से उठ के उधर वो जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होंगे, कौन, कीटोन। समझ आ रहा है, क्या इसको लिखा रहेगा CO, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा हमारा कौन सा था, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शन एक ही कीटोन है, ठीक है। ये नॉन उसमें एसिड अनहाइड्राइड को भी यूज कर, क्योंकि एसिड अनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड का बना हुआ है, जब नहीं पढ़ेंगे तो वहां क्लियर होगा। अभी हम मेंशन कर रहे हैं नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास हो गए, हमारा कौन हो गया, अल्कोहल, अल्कोहल OH, या ये हो गया OH ग्रुप, ये हो गया अल्कोहल। इसके बाद ये हमारा हो गया थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल SH, ये थायो अल्कोहल हो गया। ये हमारे हो गए अमाइंस, अमाइंस, ये हमारे हो गए ईथर, ये हमारे होंगे थायो ईथर, ये हमारे यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड NO2 ग्रुप, नाइट्रोसो, ये हमारे हेलोजन, हेलो ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, केवल हेलोजन हो गया। इसमें क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो गए। इसके बाद हमारे एजो ग्रुप्स हो गए, एक और इधर लिख देते हैं एजो ग्रुप, N=N, ये एजो ग्रुप है। ये अलग अलग कंपाउंड हो गए। ये कंपाउंड इन फंक्शनल ग्रुप के थ्रू के कारण से ये कंपाउंड हमारे अलग अलग डिसाइड होंगे। ये कंपाउंड इतने तरह के हो सकते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप से याद होना चाहिए, जल्दी से उतारो और फंक्शनल ग्रुप को याद करो, अभी सुनेंगे। उतारोगे इसको जल्दी से और याद करना शुरू करो जल्दी से इसको। फंक्शनल ग्रुप्स याद होने चाहिए,
जब तक फंक्शनल ग्रुप्स याद नहीं होगा तब तक किसी भी कंपाउंड के बारे में आगे बात करना मुश्किल है। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स सभी से याद रहना चाहिए। हम अगले क्लास में भी ऐसे ही किसी को भी खड़ा खड़ा कर पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखेगा। चलो अब बात आता है, फंक्शनल ग्रुप भी क्लियर हो गया, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ सो समझ में आया। ये सब एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जिनके लगने से ही कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। जैसे अब हम 12th के चैप्टर में जाएंगे तो हमारा पहला चैप्टर है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स है। हेलो अल्केन एंड, तो हेलो का मतलब क्या, हेलोजन ग्रुप वाला, जिसके हेलोजन लगा रहेगा वही। तो उस कंपाउंड, उस चैप्टर में केवल हम हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगला चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो अल्कोहल का मतलब समझ में आ रहा है, OH ग्रुप वाला फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड, ईथर O वाला। फिनॉल और अल्कोहल में क्या अंतर है आगे अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इसी तरह से जाओगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये तीसरा चैप्टर है ऑर्गेनिक का तुम्हारा। चौथा चैप्टर ऑर्गेनिक में आएगा एमाइंस, समझ में आ रहा है। ये सारे चैप्टर्स का मतलब समझ में आ रहा है क्या है, ये सब फंक्शनल ग्रुप है और उस फंक्शनल ग्रुप के लगने के कारण से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई है। इन्हें एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा, उसके कारण से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो उसी के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का क्या चेंजिंग हुआ, कैसे वो बनेगा, इन्हीं सब बातों को उन चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते नजर आएंगे। तो तबे ना समझेंगे जब हमको फंक्शनल ग्रुप पता रहेगा, फंक्शनल ग्रुप का नाम पता, उनके कंपाउंड्स का नेमिंग हमको पता रहेगा। जब वही नहीं पता रहेगा तो फिर उसके बारे में पढ़ेंगे कौन सी। अरे बात समझ में आ रहा ना, इसलिए ये सारी बातें यहाँ आपको जाननी जरूरी है। अब बात आता है इसमें नोमेनक्लेचर में जाने के पहले एक लास्ट पॉइंट और हमारे पास आता है, डिराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट। इसका जैसे देखो, जैसे हम लोग ये स्ट्रक्चर लिखे थे CH2 CH2 CH CH3, ये हो गया CH2 CH3, ये कंपाउंड अगर हम लोग देख रहे हैं, इस कंपाउंड में अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ये कंपाउंड है, तो मान के चलो ये जो हमारे ये वो चेन हो गया, ये या तो ये चेन होगा या तो वो चेन होगा, ये चेन होगा। तो ये अगर मान के चलो ये वाला चेन अगर है तो कौन सी हो गया, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप हमको दिख रहा है कौन सी है, इसमें ब्रांचिंग हो गया, पढ़े थे ना। अब इस ब्रांचिंग मतलब ये क्या है, ये भी CH3, ये भी कौन सी एक तरह का, ये क्या है, CH3 है। तो CH3 एक्चुअली ये मीथेन था, हम ऐसे सोचेंगे मीथेन था, एक हाइड्रोजन को भगा दिए तो ये जगह खाली हो गया, और ये खाली जगह से ले जाके ऊपर खोस दिए हैं। अरे बात समझा ना, इस तरह का ना फीलिंग आ रहा है, फीलिंग आ रहा है कि ये करे को हाइड्रोजन हटाए हैं और इसको उठा के ऊपर ले जाके खोस दिए हैं। अरे बर्दाश्त हो रहा है ना। सो दीज आर सेड टू बी द डिराइव्ड, क्योंकि ये ग्रुप किससे आया, इससे, मतलब ये कौन सी हाइड्रोकार्बन। तो ये जितने भी ब्रांचिंग है, दिस ब्रांचिंग्स आर सेड टू बी सब्स्टिट्यूएंट्स। ब्रांचिंग को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। पहला बात क्लियर है। जो मेन कार्बन चेन में जो बाहर ग्रुप्स जो लगे होंगे, जो ब्रांचिंग प्रेजेंट होगा, उनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। और बेसिकली ये सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे डिराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन हटा के और उसको ऐसा प्रतीक होता है कि उसको ले जाके हम मेन चेन के ऊपर लगाए हुए हैं। समझ में आ रहा है। तो चलो थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखेंगे डिराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन, लिखेंगे डिराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन, डिराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहले क्या होता था, रोज हर क्लास में बोल देते थे कि अरे जल्दी याद करेगा, अभी सुनेंगे, और उसको जनरली हम नहीं सुनते थे। तो अपने 11th वो सबको लड़िया देता है सर। 11th के लेके एक दिन बैठे हुए थे, मेरे चैम्बर के बाहर बैठल था, एक दिन पहले भेजे थे उसको, बोले थे कि ये याद करके आएगा, अगले क्लास में पहले सुनेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
तो वो दोनों तीनों अपने में बतिया कर चैम्बर में बैठल है। वो कह रहे भाई याद किया है, और 11th का है। तो कहता है कि हाँ है सर पूछेंगे बोले थे। तो कहता है कि तो रोज ऐसा ही कह देते हैं। भैया थे वो हॉस्टल वाले बोल रहे थे कि सर 1.5 साल हो गया हम लोग का, आज तक खाली कहते हैं याद करो पूछवे नहीं करते हैं। हम कहे बढ़िया व्यवस्था है। 11 तो अपने तो ले रही है, अब 11 से बेचारा अभी आया होगा मुश्किल से, तो उसको क्लास दिया है, ओकरो ले रही है कि पूछता तुम थोड़े। हम कहे नहीं, इस परसेप्शन को चेंज करे पड़ेगा। अब पूछेंगे कहेंगे तो खड़ा करके 2-4 लोग से जरूर पूछेंगे, नहीं तो सब कुछ दिन के बाद समझाएगा अरे पढ़वे मत करो, याद करना तो दूर की चीज है नहीं। ये सब लड़ाई नहीं करेगा, अपने जो है जो है ये है, अगलो बगल को लड़ाने लगता है तुम लोग। चलेगा डेराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो डेराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन को अगर हम गौर करेंगे तो देखो क्या है, हमने कहा कि जो मेन कार्बन चेन है, कार्बन चेन के ऊपर में जो ब्रांचिंग प्रेजेंट होगा, दिस ब्रांचिंग्स आर सेड टू बी सब्स्टिट्यूएंट। तो एक पॉइंट इसको मेंशन करेंगे, तो ब्रांचिंग प्रेजेंट in main chain of carbon, the branching present in main chain of carbon branching present in the main chain of carbon is called substituent. And they are assumed to be the derivatives of hydrocarbon. They are assumed to be the derived group of hydrocarbon. Derived group of hydrocarbon. They are said to be the derived group of hydrocarbon. इनको हम derived group of hydrocarbon बोलते हैं। समझ में आ रहा बात? क्या बोलेंगे इसको? derived group of hydrocarbon बोलेंगे। अब ये derived group of hydrocarbon हमारे कौन होंगे, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस। ये बात सबको समझना है। कोई पूछे व्हाट इज derived group of carbon? derived group of hydrocarbon मतलब सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांचिंग प्रेजेंट ऑन द मेन चेन ऑफ कार्बन। कार्बन का जो चेन है उस चेन में जो कहीं ब्रांचिंग प्रेजेंट होगा, these are said to be substituents and these substituents are mainly derived group of hydrocarbon। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? अब आ जाओ। अब ये derived group of hydrocarbon को हम 1 by 1 समझेंगे। तो अब समझो, इसमें 1 by 1 डिस्कस करें। सबसे पहला बात हमारे पास आता है derived group of alkane। derived group of alkane 1 by 1 हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला बात समझेंगे derived group of alkane। derived group of alkane, अल्केन का derived ग्रुप। ये अल्केन का मतलब हो गया CnH2n+2, ये अल्केन है, ठीक है। अल्केन से एक हाइड्रोजन हम हटा दिए, हटाएंगे वैसे के थ्रू न जुड़ेगा चेन पे। तो जब हम एक हाइड्रोजन इसका हटाते हैं तो हटाने से फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n और +1 हो गया, एक बॉन्ड खाली हो गया, हुआ ना। तो ये है हमारा कौन, ये है अल्केन। अल्केन का एक हाइड्रोजन हटा दिए तो इसका क्या करना है, इसका पूरा का पूरा N उड़ा देना है, क्लियर है। और उसके जगह पे लाके आई जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? आई, याद रहेगा। अल्केन का जब एक हाइड्रोजन हटाओगे
तो करना क्या है, अल्केन का एन उड़ा के उसके जगह पे आइल जोड़ देना है, नाम हो जाएगा इसका क्या, अल्काइल। क्या नाम होगा, अल्काइल। क्लियर है। तो डिराइव्ड ग्रुप ऑफ अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल। याद रहेगा बात, डिराइव्ड ग्रुप ऑफ अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आर लिखा जाएगा। क्लियर है बात, क्या लिखा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले देखो, यहाँ हमने एक वर्ड यूज किया था आर। ये आर, आर मतलब रंजन सर नहीं, अरे बात समझा ना, आर मतलब रंजन सर नहीं समझेगा, आर मतलब अल्काइल ग्रुप। रंजन सर कोई फंक्शनल ग्रुप में नहीं घुसे रहेंगे, रंजन सर अपने स्टार है, जहाँ रहते हैं ऐसे ही रहते हैं। अरे समझा ना बात, आइए। तो कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा स्टार मतलब ऊपर नहीं पहुंचा देगा, सर बड़ा स्टार है आप ऊपर रहिएगा, देखिएगा यही सब फीलिंग नहीं लाएगा, हम ये से पहुंचावे लगेगा नहीं हमरा, देखिएगा। तो ये अल्केन है, अल्केन का एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा, अल्काइल बनेगा। इतना बात समझ में आ रहा है, समझो इसको यहाँ पे। और ये आर, जैसे हमने ऐसे लिखा, समझो आर एक्स, मतलब एक्स मतलब हेलोजन, ये है आर मतलब अल्काइल, अल्काइल हेलाइल, नाम आगे आएगा अल्काइल हेलाइल। यहाँ पे आर और यहाँ पे लगाएंगे हम ओ एच, तो नाम क्या होगा, अल्काइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर लगेगा NH2 आगे हम पढ़ेंगे, तो ये हो गया अल्काइल एमीन्स। तो ये आर का मतलब समझेगा सब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल का मतलब अल्केन का एगो हाइड्रोजन हटाए हुए हैं। समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है। चलो, तो अब इस बात को हम देखते हैं, अल्केन से बना रहे हैं, तो अब समझना इसको। ये अल्केन, एक कार्बन का अल्केन हमारा कौन है, मीथेन। अब मीथेन को समझो, कार्बन एक के वो है, ये हमारा है मीथेन। तो यहाँ तो कार्बन एक ही है, तो कोई झंझट है नहीं, इसका एक हाइड्रोजन को हटा देना है। तो हटा दिए तो ये हो गया CH3। तो मीथेन से इसका N हट के लग गया क्या, ये हो गया मिथाइल। ये तो समझ में आया, मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल। तो CH3 ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल, CH4 इज कॉल्ड मीथेन, CH3 इज कॉल्ड मिथाइल। समझ में आ रहा है। चलो, अब इसी में थोड़ा सा और समझेगा, ये जो ग्रुप है इसमें अगर तुम और गौर करो, इसमें एक चीज और, यहाँ पे ये अगर मान लो हमारे पास दो कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, C2H6, मतलब ये हमारा कौन हो गया, ये हो गया इथेन। C2H6 मतलब इथेन हो गया, ये कौन है, इथेन। और इथेन में जाएगा क्या कार्बन का, तो अंडरस्टूड है दो कार्बन, और दो कार्बन, ये तो अंडरस्टूड है कि ये हमारा दो कार्बन है, इथेन की बात कर रहे हैं हम, दो कार्बन है। अब दो कार्बन है, इसका मतलब ये है, और दोनों कार्बन कौन है, अल्केन है, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, तो अंडरस्टूड है यहाँ कौन होगा, CH3 होगा, इन है इथेन। ठीक है। अच्छा देखो, क्या डिग्री है, कार्बन का डिग्री है, कार्बन का डिग्री है, कार्बन डिग्री है, 3 गो हाइड्रोजन है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री है। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। हाइड्रोजन इसके पास भी है, हाइड्रोजन इसके पास भी है, तो हाइड्रोजन इससे निकालेगा चाहे इससे निकालेगा, बात बराबर है। समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन इससे निकालो चाहे हाइड्रोजन, इसको क्या बोलोगे, हाइड्रोजन इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बात बराबर है, किसी से भी निकालो, क्यों, दोनों सेम कार्बन है, दोनों 1 डिग्री कार्बन है। अरे बर्दाश्त हो रहा है ना। तो चल अभी सेम हाइड्रोजन निकाल दे, तो निकाल देगा तो कौन सी हो गया, CH3 CH2, ये हो गया। या इसको और लिख सकते हो तुम, C2 दो कार्बन और H5, ये हो गया C2H5। ठीक है। ये कौन है, इथेन, इथेन के एक हाइड्रोजन से निकला तो क्या बना, ये है इथाइल है। इतना बात समझ में आ रहा है, इथेन से इथाइल, मीथेन से मिथाइल, ये दो समझ में आए। अभी जो बता रहे हैं बर्दाश्त करेगा, सुनेगा। ये कौन है, मिथाइल, थोड़ा सुनना बस, सब थोड़ा थोड़ा बात समझोगे। मिथाइल है, मिथाइल से अगर हमारे पास अभी हाइड्रोजन है ना, इससे एक और हाइड्रोजन अगर हम हटा सकते हैं, ठीक है, तो हटाएंगे तो यह क्या बनेगा, CH2 CH2, ये बनेगा।
एक ऑप्शन में भी आ सकता है। क्लियर है ना? क्या समझा? मिथाइल से एक और हाइड्रोजन हटाते हैं तो इसका ऑप्शन है, देखो हाइड्रोजन हटाए तो 2 बॉन्ड, एक ऑप्शन ये। अच्छा, एक ऑप्शन और आ सकता है कि जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस स्ट्रक्चर का एक और व्यवस्था हो सकता है। ये व्यवस्था हो सकता है CH2 2 बॉन्ड और 2 से डबल बॉन्ड हो सकता है ना? क्लियर है ना? तो अगर ये हाइड्रोजन हट के सिंगल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं मिथाइलिन। क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। याद रहेगा? अब देखो हम थोड़ा समझा रहे हैं, देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाग बनाओ कि रंजन सर से पढ़ रहा है, रियल चीज तुम लोग को बता रहे हैं। कभी कंपेयर करके देखोगे बाहर से तब तुमको समझ में आएगा कि क्या तुमको बताया जा रहा है। भाग्यशाली हो तुम लोग। थैंक यू तो बोलो गधा साहब है ये। तो ये सारी बातें कितनी जरूरी है समझो। ये देखो अगर लिखा, ये देखो हमने याद पढ़ाया, पिछला रोटी खाया है, गनीमत है कि घर में रात में 12 बजे सूत के नहीं थपड़ी बजाया, आप अचानक 12 बजे उठ के थपड़ी बका बोला है क्या हुआ रे, तो हमने याद आया कि सर बोले थे तो बजाना था। लेगा सुनेगा, देखो CH2 है और यहाँ पे लगा दिए Cl, समझो इसको। ये इसका कॉमन नेम क्या कहोगे? तो ये देखो पहले ही देखो CH3Cl, आगे जस्ट नेमिंग पढ़ेंगे। कौन सी है ये? कौन सी है? मिथाइल। ये क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम मिथाइलिन डाइक्लोराइड। आगे पढ़ने वाले बताएंगे, तुमको समझा रहे। मिथाइलिन, वाई मिथाइलिन, 2 हाइड्रोजन हटाए तो मिथाइलिन हो गया। क्लियर? और अगर डायरेक्ट इस 2 बॉन्ड के साथ है तो इसको बोलते हैं मिथाइलिडीन। क्या बोलते हैं? मिथाइलिडीन बोलते हैं। क्लियर? मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। ये बस बता दिए, याद रखेगा। अगर ये रहेगा तो ये काहे बताए हैं वो समझो। तो अगर तुम्हारे पास ये चेन है, समझना ये चेन है, यहाँ लगा है तो मिथाइल हो गया। ये अगर मान ले ऐसे लगा हुआ, ये तो ब्रांचिंग ना हो गया। तो मान ले चेन अगर तुम इसको लेगा तो ये ब्रांचिंग हुआ कि नहीं? तो ये ब्रांचिंग कैसे जुड़ा हुआ? ये ना है, तो इसका नाम पता रहेगा तब तो लिखेगा। तो ये कौन सी हो गया? मिथाइलिडीन। याद रहेगा? क्लियर है? तो एक बार फिर से रिपीट कर दिए, ये खाली एक इसके लिए बता दिए, याद रखेगा। मीथेन एक हाइड्रोजन हटाएगा, मिथाइलिडीन कर देगा। मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। ठीक है, सुनेगा। ये मीथेन, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा तो मिथाइल, ये तो क्लियर है। मिथाइल से 2 ऑप्शन है, एक और हाइड्रोजन हटा दिए, 2 सिंगल सिंगल बॉन्ड खाली हो या डबल बॉन्ड खाली हो। तो डबल बॉन्ड के थ्रू रहेगा तो उसको बोलेंगे मिथाइलिडीन। और अगर ये केवल मिथाइल के लिए, इसमें भी एक ऑप्शन और हो सकता है हाइड्रोजन हटाने का। तो CH2 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 क्या हो गया? एक और हाइड्रोजन हटा देते, नाम क्या दोगे इसको? इथाइलिडीन। इसको बोलते हैं इथाइलिन। तो क्या बोलते हैं? इथाइलिन। तो ये 2 को खाली याद रखोगे, एक्स्ट्रा हम बता दिए। ठीक है, जैसे हमारे पास ये लगा है कॉमन, ये सब कॉमन नेम है, CH2 NH2 NH2। तो इसका नाम क्या होगा? ये कौन सी है? 2 इथाइलिन, इथाइलिन है। क्या है? आई कौन सी है? 2 लगा है तो क्या है? एमीन, इथाइलिन डाइएमीन। इसका नाम है इथाइलिन डाइएमीन। तो इथाइलिन का है। अच्छा, अब यही रहता CH3 CH2 NH2, तो इसका नाम क्या रहता? इथेन का एक हाइड्रोजन हटा के NH2 लगा, तो इथेन का एक हाइड्रोजन हटा तो क्या होगा? इथाइल। तो ये होगा इथाइल एमीन। समझ में आ रहा है? ये होगा इथाइल एमीन, ये होगा इथाइलिन डाइएमीन। नाम तभी समझ में आएगा जब ये डिराइव्ड ग्रुप समझ में आएगा। और डिराइव्ड ग्रुप समझाने के लिए तो हम ये हैं, खाली याद रखने का प्रयास करेगा। ये 2 बात समझ में आया? क्लियर है सबको? अब फिर सुनेगा सब। इसमें अगर तुम बात करेगा आप नहीं सुनेगा, इसको उतार लेगा। यहां तक क्लियर है सबको?
इसको उतार के आधे ही तक रहने देगा। अगले क्लास में आएंगे हम लोग, अभी देखा टाइम हो गया है, तो अगले क्लास में आएगा तो फिर इसके बाद हम लोग और डिराइव ग्रुप को पहले डिस्कस करेंगे और तब उसके बाद हम लोग नेमिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलो तो उतार लो इसको। अच्छा ओके ओके ठीक है। तो ये दोनों, ये इसको मेंशन कर लेगा और डिराइव ग्रुप ऑफ अल्केन की बातें जो होंगी वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे।